Hi everyone, this is Pooja Kandpal. Welcome to you in my YouTube channel Infinity. So today we are going to discuss on zeros of a polynomial. In last video we discussed exercise 2.1. So before going to start the class, like, share and subscribe my YouTube channel. Let's start. So the zeros of a polynomial is what? So here we have definition of zeros of polynomial. The zeros of a polynomial are the values of x which satisfy the equation y equals to fx. अगर आपको कोई इक्वेशन दी है y इक्वल्स टू कुछ भी इक्वेशन लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, तो ज़ीरोस जो होते हैं उस पॉलिनोमियल के लिए वो वैल्यूज़ होते हैं जो सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को. मतलब उन वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करने के बाद आपकी इक्वेशन अगर ज़ीरो हो जाती है तो इसका मतलब वो ज़ीरोज़ हैं उस पॉलिनोमियल के लिए. ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज वी हैव y इक्वल्स टू 2x प्लस 6. ओके, y का मतलब है fx. ओके, या px आप कुछ भी लिख सकते हैं. तो ये आपके पास इक्वेशन है. सो फॉर x इक्वल्स टू -3 इस वैल्यू के लिए, ओके, इस वैल्यू के लिए हम चेक करते हैं इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है. तो हम x की जगह पे -3 लिखेंगे, देन x की जगह पे अगेन -3 प्लस 6. नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस विल बी -6. तो प्लस -6 इज इक्वल्स टू 0. तो यानी इस वैल्यू को पुट करने पे इक्वेशन 0 हो रही है. इसका मतलब है ये वैल्यू आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. सो -3 इस इक्वेशन के लिए ज़ीरोस कहलाई जाएगी. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं -3 इज ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. ओके, तो ज़ीरो को हम रूट भी कहते हैं. तो -3 जो है वो रूट है पॉलिनोमियल का. ओके, दूसरी इक्वेशन लेते हैं हम एज एग्जाम्पल. सपोज वी हैव px या y बोले इसको, तो ये आपको दिया है 7x. ओके, तो px आपका अगर हमें ज़ीरो बनानी इक्वेशन तो हमें x को ज़ीरो ही पुट करना पड़ेगा. तो p0 इक्वल्स टू दिस विल बी 0. सो आपका आंसर 7 ज़ीरो ज़ीरो हो गया. तो आपकी इक्वेशन ज़ीरो बन रही है लेकिन किस वैल्यू के लिए? x इक्वल्स टू 0 के लिए. यानी 0 के लिए आपकी इक्वेशन ज़ीरो हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है. तो 0 भी इज़ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो को छोड़ के बाकी जो भी आपके पास नंबर्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव या जो भी आपके पास नंबर है वो ज़ीरो होंगे. ठीक है, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ना हो. तो ज़ीरो भी एक पॉलिनोमियल हो ज़ीरो भी आपका ज़ीरो इज़ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है, ज़ीरो भी एक ज़ीरो हो सकता है या रूट हो सकता है. कुछ स्टार पॉइंट्स हैं. सी, अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी ज़ीरो. ज़रूरी नहीं है कि जो ज़ीरो होगा, फैक्टर होगा, वो हमेशा ज़ीरो हो. इस एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है. अ ज़ीरो, जो ज़ीरो होता है यानी जो रूट होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, वो ज़ीरो हो. वो -3 भी हो सकता है और पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकता है. ठीक है, सेकंड पॉइंट, ज़ीरो में भी ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. कंफ्यूज नहीं होना ज़ीरो में. ठीक है, ज़ीरो जो है वो हो सकता है किसी भी पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरो. ठीक है, फैक्टर हो सकता है ज़ीरो. इस इक्वेशन से क्लियर है. ओके, नाउ सपोज वी हैव a question. Okay, find a zero. Okay, find a zero of the polynomial px इक्वल्स टू 2x प्लस 1. अगर आपके पास ये इक्वेशन गिवन है तो इसके लिए ज़ीरो क्या होगा? सी, px 2x प्लस 1 किसी वैल्यू के लिए मुझे इस इक्वेशन को ज़ीरो करना है. ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? हम हर एक वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकते या उसको पुट नहीं कर सकते. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, px को ज़ीरो के पहले इक्वल चेक करते हैं. px आपका 2x प्लस 1 है इक्वल्स टू ज़ीरो. यहाँ से आपका 2x इक्वल्स टू -1 हो जाएगा. 1 इस साइड आएगा तो -1 और x की वैल्यू -1/2 हो जाएगी. इसका मतलब है इस x की वैल्यू के लिए आपकी इक्वेशन ज़ीरो होती है, सेटिस्फाई करता है ये वैल्यू. इस इक्वेशन को आप पुट करके भी चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, सी,
2x प्लस 1 की जगह पे 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे -1/2 पुट करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास -1 + 1 आएगा जो 0 है। तो इसका मतलब 0 आ रहा है, यानी ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो ये वैल्यू फाइंड करने का तरीका है, आप पहले इक्वेशन को 0 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। ये आपका लीनियर इक्वेशन के लिए, ठीक है, जब आपकी इक्वेशन लीनियर होती है, ये लीनियर इक्वेशन है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज we have 5x² - 3x + 7, ठीक है, और हमें इसके लिए नो नॉट दिस वन, सपोज वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2x, इसके लिए हमें फाइंड करना है फाइंड जीरोस। अच्छा, मैंने वहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पे जीरोस लिखा है क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन के लिए हमेशा एक ही 0 रहेगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके लिए मैक्सिमम 2 भी हो सकता है। हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, मैक्सिमम 2 भी हो सकते हैं और मिनिमम 0 भी हो सकते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, x हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास x - 2 आएगा। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर हैं, एक x है और एक x - 2 है, तो x = 0 हो जाएगा ये इक्वेशन। और अगर यहाँ से मैं x - 2 को 0 के इक्वल करूँगी तो x कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं क्योंकि इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक है, तो मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। तो अगर मैं 0 पुट करूँगी इक्वेशन में तो 0 हो जाएगी। देखिए 0² 0, 2 × 0 = 0, तो इक्वेशन आपकी 0 बन जाएगी। अगर मैं 2 भी पुट करती हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 2 करने पे 4 हो जाएगा, तो 4 - 4 0, तो यहाँ पे आपके पास 2 ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मिनिमम 0 भी हो सकता है। अगर आपके पास इक्वेशन कुछ इस टाइप से है, x² + 5 = 0, तो आप देखेंगे x² = -5 आ जाएगा। कभी भी किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है ज़ीरोस फाइंड करना, तो इस केस में 0 0 ही रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास इसमें पॉसिबल ही नहीं है, तो मिनिमम नॉट पॉसिबल वाला केस, और यहाँ पे मैक्सिमम 2 ज़ीरोस एट मोस्ट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास कुछ नोट्स हैं। सी, पहले वाले से क्लियर हो गया कि फॉर लीनियर पॉलिनोमियल ओके 1 एंड ओनली 1 0, सिर्फ एक ही 0 होगा, कोई मिनिमम मैक्सिमम का केस नहीं है। फॉर सेकंड, अच्छा, अगर कोई कांस्टेंट है आपके पास, सपोज px आपके पास 5 है, ठीक है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसके लिए कोई भी 0 नहीं होगा। तो इसके लिए कितने 0 होंगे? नो 0, एक भी 0 फाइंड नहीं होगा, ओके, क्योंकि ये खुद एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है जहाँ पे मैं पुट करूँ वैल्यूज़, तो इसके लिए नो 0 होगा, याद रखिएगा। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़, ठीक है, मिनिमम आपके 0 भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लियर था, पॉसिबल ही नहीं हो रहे थे, फाइंड ही नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 0, ओके। तो ये आपका ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस, सेम कंसेप्ट पे होगा, ओके। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।